गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आशा मैम, योर इंग्लिश टीचर। और आज मैं आपको आपकी बुक हनी ड्यू की 6th पोएम द डक एंड द कंगारू पढ़ा रही हूँ। जो पोएट हैं वो हैं एडवर्ड लीयर। तो चलिए अपनी पोएम शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा देखिए। सेड द डक टू द कंगारू, गुड ग्रेशियस हाउ यू होप। तो इस पोएम में कंगारू और डक के बीच में जो है वो कन्वर्सेशन दिखाई गई है। तो देखिए, जो डक है उसने कंगारू से क्या कहा, गुड ग्रेशियस हाउ यू होप। होप का मतलब होता है उछलना, कि हे महान जीव तुम कैसे उछलते फिरते हो। सेड द डक टू द कंगारू, डक ने कंगारू से कहा, गुड ग्रेशियस हाउ यू होप, कि हे महान जीव तुम कैसे उछलते फिरते हो। ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू, मतलब खेतों के ऊपर से और पानी के ऊपर से। एज इफ़ यू नेवर वुड स्टॉप, और ऐसा लगता है कि मानो तुम कभी नहीं रुकोगे। माई लाइफ इज़ ए बोर इन दिस नेस्टी पॉन्ड, और मेरा जीवन तो बोर हो गया है, मैं इस जीवन से ऊब चुकी हूँ। इन दिस नेस्टी पॉन्ड, इस गंदे तालाब में रह रह के, मतलब ये जो नेस्टी क्या था, गंदा, गंदे तालाब में रह के मेरा जीवन तो बोर हो गया है। एंड आई लॉन्ग्स टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, और मैं यहाँ से दूर जाना चाहती हूँ, मैं यहाँ से बहुत दूर निकल जाना चाहती हूँ। आई विश आई कुड होप लाइक यू, तो मैं आशा करती हूँ कि काश मैं भी तुम्हारी तरह होप यानी उछल पाती। सेड द डक टू द कंगारू, तो ये सब क्या है, डक ने कंगारू से कहा। एक बार दोबारा देख लीजिए। सेड द डक टू द कंगारू, डक ने कंगारू से कहा, गुड ग्रेशियस हाउ यू होप, कि हे महान जीव तुम कैसे उछलते फिरते हो। ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू, भाई खेतों के ऊपर से और पानी के ऊपर से। एज इफ़ यू नेवर वुड स्टॉप, और ऐसा लगता है कि तुम कभी नहीं रुकोगे। माई लाइफ इज़ ए बोर इन दिस नेस्टी पॉन्ड, और मेरा जीवन तो इस गंदे तालाब में रह रह के ऊब चुका है। एंड आई लॉन्ग्स टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, और मैं इस सारे संसार से दूर जाना चाहती हूँ। आई विश आई कुड होप लाइक यू, और काश कि मैं तुम्हारी तरह उछल पाती। सेड द डक टू द कंगारू, तो ये सब जो है वो डक ने कंगारू से कहा। सेकंड स्टैंजा देखिए। प्लीज़ गिव मी ए राइड ऑन योर बैक, कि कृपा करके अपनी पीठ पर मुझे सवारी करवा दीजिए। सेड द डक टू द कंगारू, तो ये बात भी डक ने कंगारू से कही है। प्लीज़ गिव मी ए राइड ऑन योर बैक, कि अपनी पीठ पर बिठाकर मुझे सवारी करवा दीजिए। आई वुड सिट क्वाइट स्टिल, मैं एकदम चुपचाप सीधी बैठूंगी। आई वुड सिट क्वाइट स्टिल, मैं एकदम चुपचाप सीधी बैठूंगी। से नथिंग बट क्वैक, और मैं क्वैक कहने के अलावा कुछ भी नहीं बोलूँगी। द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू, तो पूरा दिन। एंड वी वुड गो टू द डी एंड जेलिबो ली, हम डी नदी पर जाएंगे, हम जेलिबो ली जाएंगे। ओवर द लैंड एंड ओवर द सीज, ज़मीन के ऊपर से भी और समुद्र के ऊपर से भी। प्लीज़ टेक मी ए राइड, कृपा करके मुझे एक सवारी करवा दीजिए। ओ डू, सेड द डक टू द कंगारू, तो डक ने कंगारू से कहा। दोबारा देखिए। प्लीज़ गिव मी ए राइड ऑन योर बैक, सेड द डक टू द कंगारू, डक ने कंगारू से कहा कि मुझे अपनी पीठ पर सवारी करवा दीजिए। आई वुड सिट क्वाइट स्टिल एंड से नथिंग बट क्वैक, मैं बिल्कुल सीधी चुपचाप बैठी रहूँगी और क्वैक के अलावा कुछ भी नहीं बोलूँगी। द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू, और पूरा दिन तक। एंड वी वुड गो टू द डी एंड जेलिबो ली, हम डी नदी पर जाएंगे, जेलिबो ली जाएंगे। ओवर द लैंड एंड ओवर द सी, मैदानों पर, समुद्रों पर घूमेंगे, सवारी करेंगे। प्लीज़ टेक मी ए राइड, तो कृपा करके मुझे एक राइड करवा दो, मुझे सवारी पे ले जाओ। सेड द डक टू द कंगारू, तो डक ने कंगारू से कहा। थर्ड स्टैंजा देखिए हमारा। सेड द कंगारू टू द डक, अब जो कंगारू है वो बोलता है। सेड द कंगारू टू द डक, कंगारू ने डक से कहा, दिस रिक्वायर्स ए लिटिल रिफ्लेक्शन, कि यहाँ पर थोड़ा सोच विचार करने की आवश्यकता है। रिक्वायर्स मतलब आवश्यकता है, लिटिल रिफ्लेक्शन मतलब थोड़ा सोच विचार करने की आवश्यकता है।
परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक। वैसे तो कुल मिलाकर मुझे सौभाग्य मिलेगा, भाई ये मेरे लिए लक की, सौभाग्य की बात है। एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन, लेकिन केवल एक ऑब्जेक्शन है, केवल एक आपत्ति है। विच इज़ इफ़ यू विल लेट मी स्पीक सो बोल्ड, भाई अगर तुम थोड़ी हिम्मत दो तो मैं बोलूँ। योर फिट आर अनप्लेजेंटली वेट एंड कोल्ड, कि जो तुम्हारे पैर हैं वो असुखद रूप से ठंडे हैं, गीले हैं। एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रूमैटिस। रूमैटिस क्या होता है? गठिए का बाद रोग जो होता है उसकी बीमारी होती है ये। सेड द कंगारू, तो कंगारू ने कहा कि शायद तुम मुझे ये रूमैटिस यानी कि ये गठिए का रोग दे दोगे। दोबारा देखिए एक बार। सेड द कंगारू टू द डक, कंगारू ने डक से कहा दिस रिक्वायर्स ए लिटल रिफ्लेक्शन, कि इस पर थोड़ा प्रकाश डालने की आवश्यकता है, थोड़ा सोच विचार करने की आवश्यकता है। परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक, वैसे तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन, लेकिन यहाँ एक आपत्ति मुझे दिखाई देती है। विच इज़ इफ़ यू विल लेट मी स्पीक सो बोल्ड, कि अगर तुम हिम्मत मुझे साहस दो तो मैं बोलूँ। योर फिट आर अनप्लेजेंटली वेट एंड कोल्ड, तुम्हारे जो पैर हैं वो अनप्लेजेंटली असुखद रूप से ठंडे और गीले हैं। एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रूमैटिस, सेड द कंगारू, तो कंगारू ने कहा कि शायद ये मुझे रूमैटिस यानी कि गठिए का रोग दे देंगे। फोर्थ स्टैंजा देखिए हमारा। सेड द डक, अब डक क्या कहती है? तो डक ने कहा एज आई सेट ऑन द रॉक्स, कि जब मैं चट्टानों के ऊपर बैठी थी। आई हैव थॉट ओवर दैट कम्प्लीटली, तो मैंने पूरी तरह से इसके ऊपर सोच विचार कर लिया था। एंड आई बोट 4 पेयर्स ऑफ रोस्टेड सॉक्स, और मैंने 4 जोड़ी 19 जुराबें खरीद लिए हैं, जुराबें खरीद ली हैं। विच फिट माई वेब फिट नीटली, और वो मेरे जालीदार पैरों में बिल्कुल सही फिट होती हैं। एंड टू कीप आउट द कोल्ड, और ठंड को दूर करने के लिए आई हैव बोट ए क्लॉक। क्लॉक क्या होता है? एक लबादा होता है, सर्दियों से बचने के लिए जो हम ओढ़ते हैं, तो मैंने वो लबादा भी खरीद लिया है। एंड एवरी डे ए सिगार आई विल स्मोक, और मैं डेली एक सिगार पीती हूँ। ऑल टू फॉलो माई ओन डियर ट्रू लव ऑफ ए कंगारू, और ये जो कुछ भी मैं कर रही हूँ ये मैं अपने प्रिय कंगारू से प्यार को पूरा दिखाने के लिए मैं कर रही हूँ। दोबारा देखिए कि डक क्या कहती है। तो सेड द डक, डक ने कहा एज आई सेट ओवर ऑन द रॉक्स, कि जब मैं चट्टानों पे बैठी थी। आई हैव थॉट ओवर दैट कम्प्लीटली, तो मैंने पूरी तरह से इसके ऊपर सोच विचार किया। एंड आई बोट 4 पेयर्स ऑफ रोस्टेड सॉक्स, और मैंने ऊनी जुराबों के 4 जोड़े खरीद लिए हैं। विच फिट माई वेब फिट नीटली, जो मेरे जालीदार पैरों में बिल्कुल सही आते हैं। एंड टू कीप आउट द कोल्ड, और ठंड को दूर करने के लिए आई हैव बोट ए क्लॉक, मैंने एक लबादा भी खरीद लिया है। एंड एवरी डे ए सिगार आई विल स्मोक, और प्रतिदिन मैं सिगार पीने लगी हूँ। ऑल टू फॉलो माई ओन डियर ट्रू लव ऑफ ए कंगारू, और ये सब मैंने तुम्हारे प्रेम के लिए किया है। अब लास्ट स्टैंजा देखिए हमारा। सेड द कंगारू, अब कंगारू ने क्या कहा? आई एम रेडी, कि मैं तैयार हूँ। ऑल इन द मून लाइट पेल, कि हल्की सी चांदनी में, चंद्रमा के प्रकाश में। बट टू बैलेंस मी वेल डियर डक, लेकिन प्रिय डक तुम अच्छी तरह से बैलेंस बना के बैठना। सिट स्टिडी, एकदम सीधे बैठना। एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, और मेरी पूंछ के बिल्कुल आखिरी सिरे पर बैठना तुम। सो अवे दे विल विद ए होप एंड ए बाउंड, तो फिर वे उछलते कूदते। एंड दे होप्ड द होल वर्ल्ड 3 टाइम्स राउंड, मतलब पूरी दुनिया के उन्होंने इस खुशी में 3 चक्कर लगा लिए। एंड हु सो हैप्पी ओ हु एज द डक एंड द कंगारू, और कौन इतना खुश हो सकता है जितना कि वो डक और कंगारू थे। एक बार दोबारा देख लीजिए। सेड द कंगारू, तो कंगारू ने क्या कहा? आई एम रेडी, कि मैं तैयार हूँ। ऑल इन द मून लाइट पेल, भाई पीली चंद्रमा की रोशनी में, चंद्रमा की हल्की चांदनी में। बट टू बैलेंस मी वेल, लेकिन तुम मेरा संतुलन अच्छी तरह बनाए रखना। डियर डक सिट स्टेडी, एकदम सीधी बैठना। एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, और मेरी पूंछ के बिल्कुल
आखिर में बैठना। सो अवे दे वेंट विद ए होप एंड ए बाउंड, और वो उछलते कूदते कहाँ गए? दे होप्ड द होल वर्ल्ड 3 टाइम्स राउंड, मतलब पूरे संसार के उन्होंने उछलते कूदते 3 चक्कर लगा लिए। एंड हु सो हैप्पी ओ हु एज द डक एंड द कंगारू, और इतना खुश और कौन हो सकता था जितना कि वो बत्तख या फिर वो कंगारू। तो बच्चों आपको पोएम अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब जो इसकी थीम है या फिर जो सेंट्रल आइडिया है वो आपको मैं समझा देती हूँ। 5 मार्क्स में ये कई बार पूछ लिए जाते हैं और इससे पूरी पोएम की स्टोरी आपको क्लियर हो जाएगी। तो चलिए इसका सेंट्रल आइडिया देखते हैं पोएम का। इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। द डक एंड द कंगारू इज ए ह्यूमरस पोएम, कि जो ये द डक एंड द कंगारू है ये एक ह्यूमरस पोएम है। ह्यूमरस क्या होती है? जो हास्य से भरपूर हो, यानी जिसे पढ़ के हमें हंसी आए, तो ये एक ह्यूमरस पोएम है। इट प्रेजेंट्स ए डायलॉग बिटवीन ए डक एंड ए कंगारू, तो इसमें आपको पता ही है, आपने पढ़ के देख लिया कि एक डक और एक कंगारू के बीच जो डायलॉग्स हैं तो उनके वार्तालाप की प्रस्तुति है इसके अंदर। द डक इज़ फेड अप ऑफ द नेस्टी पॉन्ड इन विच शी लिव्स इन, तो जो डक है जो जिस नेस्टी पॉन्ड में रहती है, जिस गंदे तालाब में वो रहती है, वो वहाँ से ऊब चुकी है। उस तालाब में रहते रहते वो ऊब चुकी है। हर लाइफ इज़ बोर, वो अपने जीवन को वो बोर समझती है, नीरस समझती है। वन डे शी मीट्स ए कंगारू, तो एक दिन वो कंगारू से मिलती है। एंड प्रेजेज हिम फॉर हिज होपिंग एबिलिटी, और उसकी जो होपिंग एबिलिटी मतलब जैसे वो कूदता फिरता ना, उछलता है, तो उस योग्यता की वो प्रशंसा करती है। शी रिक्वेस्ट द कंगारू टू गिव हर ए राइड ऑन हिज बैक, तो कंगारू से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसको उसकी पीठ पे सवारी करवाए। द कंगारू हैज़ सम फियर्स इन हिज माइंड, तो कंगारू के दिमाग में कुछ डर थे। ही सेज दैट द डक्स वेट एंड कोल्ड फीट मेक हिम इल, भाई इसको लगता था कि जो डक के गीले ठंडे पैर हैं ना वो उसको बीमार कर देंगे। द डक सेज दैट शी हैज़ बॉट 4 पेयर्स ऑफ वुलन सॉक्स, तो डक ने उसको बता दिया कि उसने 4 जोड़ी जुराबें खरीद ली हैं। द कंगारू एग्रीज टू गिव ए राइड टू द डक, और कंगारू आखिर में डक को राइड करवाने के लिए, सवारी करवाने के लिए तैयार हो जाता है। दे गो द राउंड द वर्ल्ड 3 टाइम्स, तो वो संसार के 3 बार चक्कर लगाते हैं। तो बच्चों पोएम आपको क्लियर हो गई है। स्टेंजा में से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और अगर समरी पूछ लें या फिर इसका सेंट्रल आइडिया या थीम, तो वो भी आपको समझा दी गई है। इसे आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। ओके, थैंक यू।